जब अमेरिका के दूर दराज के इलाकों में भटक रहे थे मोदी, जब अमेरिका में भूख से तड़प रहे थे मोदी, तब एक अमेरिकी भगवा बाबा ने कैसे मोदी को बचा लिया। दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आज हम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में देख रहे हैं, तो इसके पीछे उनके लंबे संघर्षों ने अहम भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी के संघर्षों की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशी धरती पर भी उन्हें काफी कष्ट सहने पड़े हैं। इसमें अमेरिका से जुड़ी एक ऐसी संघर्ष गाथा है जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। ये वो कहानी है जब अमेरिका में यात्रा कर रहे सनातन के पुजारी नरेंद्र मोदी की जान पर बनाई थी, लेकिन तभी उन्हें परमात्मा की कृपा से सनातन का एक अमेरिकी पुजारी मिल गया और उनकी सांस में सांस आ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या थी सनातन के पुजारी मोदी के लिए वो भयावह घटना। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद पहली बार अमेरिका में अपने साथ घटे इस वाकये का जिक्र सार्वजनिक रूप से किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ऋषिकेश में रैली के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 1993 में पहली बार अमेरिका गए थे, तब उनकी उम्र 43 साल थी। अमेरिका यात्रा के दौरान लोग भारी भरकम बैग और बैगेज के साथ जाते हैं, लेकिन मोदी सिर्फ एक छोटा बैग और 2 झोले लेकर अमेरिका पहुंचे थे। उनके बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और हाथ में HMT की घड़ी थी। वो वहां किसी होटल में नहीं रुके थे, बल्कि एक दोस्त के घर ठहरे थे। तब अमेरिका की सबसे शक्तिशाली इमारत के गेट के सामने पैजामा कुर्ता में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। इसके बाद उन्होंने मशहूर यूनिवर्सल स्टूडियो के सामने भी अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचवाई थी। 1994 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के कार्यक्रम में भी नरेंद्र मोदी को युवा नेता के रूप में बुलाया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडियन पॉलिटिक्स, फॉरेन रिलेशन पर विस्तार से बात की थी। इस कार्यक्रम में उनके साथ आज के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और दिवंगत पूर्व मंत्री अनंत कुमार भी साथ थे। गुजरात का सीएम बनने से पहले वो 1996 और साल 2000 में भी अमेरिका जा चुके थे। हर बार जब भी वो अमेरिका गए, वही खांटी भारतीय स्टाइल में गए। उन्होंने अमेरिका में भी सनातन धर्मी होने की दिनचर्या को उस समय भी वैसे ही निभाया जैसे उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री होकर निभाया और फिर आज प्रधानमंत्री होकर भी निभा रहे हैं। नवरात्रि के दौरान अगर पीएम मोदी अमेरिका या किसी अन्य विदेशी धरती पर जाते हैं, तो वो 9 दिन व्रत का पालन उसी शिद्दत से करते हैं जैसे वो भारत में करते हैं। गुजरात का सीएम बनने से पहले भी अमेरिका यात्रा के दौरान सनातन का ये पुजारी हर हाल में अपने मूल्यों के लिए कटिबद्ध था। दोस्तों, सनातन के प्रति इसी प्रतिबद्धता ने एक बार नरेंद्र मोदी को गहरी दुविधा और संकट में डाल दिया। युवा मोदी कुर्ता पायजामा पहने अमेरिका के दूर दराज इलाके में चले जा रहे थे। सुबह 7 बजे हल्का नाश्ता कर निकले मोदी दोपहर 2 बजे तक भूख से परेशान होने लगे। उन्होंने आसपास मौजूद हर रेस्टोरेंट और दुकानों को खंगाला, लेकिन कहीं भी शाकाहारी खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। तभी भटकते भटकते उन्हें एक छोटी दुकान दिखाई दी। वहां उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसके वस्त्रों में भगवा रंग की भी आभा थी। मोदी को लगा कि यहाँ कुछ काम बन सकता है। उन्होंने उस रुद्राक्षधारी गोरे अमेरिकी को अपनी समस्या बताई, तो उस अमेरिकी ने मोदी से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं खुद शाकाहारी हूँ और आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये शब्द सुनते ही मोदी की जान में जान आ गई और सनातन के उस अमेरिकी पुजारी ने 15-20 मिनट में ही उन्हें वेजिटेरियन खाना बनाकर परोस दिया। भोजन करने के बाद मोदी ने जब उस अमेरिकी से इस बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अक्सर आता जाता रहता है और सनातन हिंदू धर्म से वो बेहद प्रभावित है। मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना मैं तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था। इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी।
तो मैं उसके पास चला गया, तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई, तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला? तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। दोस्तों, पीएम मोदी भारत देश और सनातन धर्म का परचम ऐसे ही नहीं लहराए हुए हैं। इसके पीछे उनके कठिन संघर्ष की लंबी गाथा है। बचपन में चाय बेचने से लेकर हिमालय में तपस्या, फिर आरएसएस के एक छोटे से सदस्य से बीजेपी का सदस्य बनना, बीजेपी की सभाओं में दरी बिछाना, अमित शाह के स्कूटर पर पीछे बैठकर अहमदाबाद की इमारतों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना, वर्षों तक संगठन के छोटे छोटे पदों पर कार्य करते हुए संगठन में मंत्री बनना, फिर गुजरात का मुख्यमंत्री बनना और फिर प्रधानमंत्री बनकर देश और दुनिया को नेतृत्व प्रदान करना। मोदी की संघर्ष गाथा की तुलना वर्तमान भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहा कोई भी नेता शायद ही कर पाए। शायद इसलिए विपक्ष की किसी पार्टी या गठबंधन में मोदी के खिलाफ किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का साहस नहीं है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।